सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का मेरा जो विषय है वो विषय है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और आइए हम इस विषय को शुरू करने से पहले मैं जो लास्ट वीडियो था 30 जुलाई का जो वीडियो है यीशु ही मार्ग है, उसी के आगे ये टीचिंग है। तो इस क्विकली में जो लास्ट वाला वीडियो है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उस वीडियो में हमने देखा है कि परमेश्वर मनुष्य पर प्रेम करता है, और ये आपको वचन 3 यूहन्ना के अध्याय 3 और वचन 16 में हमें सीखने को मिला। फिर उसके बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि हम नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और फिर आगे थर्ड पॉइंट में हमें ये सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह क्लेम कर रहे हैं, अथॉरिटी के साथ इस बात को बता रहे हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से जाइए और यीशु ही मार्ग है 30 जुलाई का ये वीडियो आप ज़रूर से देखें, ताकि इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम कवर करने जा रहे हैं उसको आप और क्लियरिटी से समझ पाओगे और आगे बढ़ने के लिए आपको मदद मिलेगी। सो लास्ट वीडियो में जो लास्ट वचन में मैंने कंक्लूड किया था वो वचन था यूहन्ना की पुस्तक, इसका 10वां अध्याय और वचन 9 और 10 को मैंने पढ़ा था। उसमें मैंने वचन 9 को पढ़कर वहीं पर रुक गया था, और वो 9वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ फिर एक बार। 9वें वचन में लिखा है, द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि द्वार मैं ही हूँ। और उसके नेक्स्ट वर्स जैसे यूहन्ना 10 के 10 में मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यहाँ पर चोर जो है वो शैतान को कहा गया है। शैतान जो है वो हमारे जीवन में चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। इसको हम थोड़ा सा उदाहरण के साथ यदि देखें तो चोरी करने के लिए जब शैतान आता है तो सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे जीवन में जो लगती है वो है परमेश्वर के वचन। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार जब हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश में रहते हैं, तो वो वचन ही जो है शैतान को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और वो क्या करता है, उस वचन को चोरी करने के लिए हमारे आसपास, हमारे मन में, हमारे हृदय में काम करना शुरू कर देता है, या हमें ऐसे किसी काम में वो उलझा देता है ताकि हमारा ध्यान जो है वो वचन से भटक जाए। एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं तो यीशु को जब ये वाणी हुई, आकाशवाणी हुई बपतिस्मा लेने के बाद, जब यीशु को परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे संतुष्ट हूँ, जब ये वचन परमेश्वर के पास, जब परमेश्वर से जब यीशु मसीह के पास पहुंचा, तो उसी के आगे के वचनों में लिखा है कि शैतान जो है वो यीशु मसीह की क्या करता है, परीक्षा करता है। और परीक्षा इस रीति से वचन से ही परीक्षा करता है। वो कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि वो रोटियां बन जाए। शैतान जो है वो हमसे आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और वचन के विरोध में वो हमसे क्या करता है, काम करने के लिए हमें उकसाता है या वो मोटिवेट करता है। एक निगेटिव वे से मोटिवेशन है शैतान का। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि वो घात करने आता है। घात करना मतलब वो हमें पाप में ढकेलता है। पाप में कैसे ढकेलता है, वो हमें वचन के विरोध में काम करने के लिए मजबूर करता है। और आगे लिखा है नष्ट करने के लिए आता है। नष्ट करना मतलब शैतान की ये इच्छा नहीं है कि हम परमेश्वर के द्वारा जो अनंत जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है यीशु मसीह के माध्यम से, वो हमें मिले। ये शैतान की इच्छा नहीं, इसलिए वो नष्ट करने के लिए
हमारे अनंत जीवन को नष्ट करने के लिए, परमेश्वर के दिए हुए आशीषों को नष्ट करने के लिए आज भी वो पूरी रीति से 24/7 वो काम कर रहा है। और जैसे हम पुराने नियम में हमने देखा कि आदम और हवा को भी जो परमेश्वर की योजना के तहत उनको उस आदन की वाटिका में रखा गया था, वहाँ पर भी शैतान ने आकर क्या किया है, परमेश्वर के प्लान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। आदम और हवा को उस परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए क्या किया है, मजबूर किया है, डिसीव किया है ना। सो परमेश्वर जो शैतान जो है वो धूर्त है, और हमें वचन जो है वो वचन शैतान के हर एक प्लान को क्या कर देता है, वो खोल के रख देता है। शैतान के हर एक प्लान को वो सही रीति से हमें समझने के लिए मदद करता है। इसलिए शैतान जो है वो वचन से क्या करता है, घृणा करता है। और मैं नेक्स्ट इसमें जाता हूँ, मैं इसलिए आया हा कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि वे जीवन पाए, मतलब हम लोग जीवन को पाए और बहुतायत से पाए। तो जब हम इस सांसारिक जीवन में जीवन जी रहे हैं, इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं, तब भी परमेश्वर की इच्छा है कि हम सारी जो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है जो हमें यहाँ पर इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने रखी है, वो तो हम पाए ही पाए, मतलब वो तो हमें मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में भी अनंत जीवन का एक ब्लेसिंग रखी हुई है। और ये सारी ब्लेसिंग्स, ये सारे जीवन के अनुभव हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलते हैं। हालेलुया। और आगे हम नेक्स्ट वर्स की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि यीशु मसीह जब ये सारी बातें मनुष्यों को, उसके चेलों को सिखा रहा है, और आगे वो ये भी कह रहा है कि अब मुझे पिता के पास जाना क्या है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि मैं पिता के पास जाऊँ। और ये हमें यूहन्ना की पुस्तक इसका 14 अध्याय और वचन 12 में समझ में आता है। वहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब यहाँ पर आश्चर्य करने वाली बात है कि यीशु मसीह जो है वो चेलों को छोड़ के जा रहा है, और वो कह रहा है कि अब मुझे पिता के पास जाना है, लेकिन ये भी कह के जा रहा है कि मैंने जो काम किए इस पृथ्वी पर, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, उससे भी महान काम, उससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आप लोग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो आगे वचन को हम समझते हैं। यूहन्ना 16 के 7 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय 7 में पढ़ते हैं, तो भी मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। तो इसका मतलब यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एक प्रोविज़न, एक परमानेंट सॉल्यूशन हमारे लिए दे के जा रहे हैं। और वो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, वो परमानेंट सॉल्यूशन, वो परमानेंट जो हमारे लिए मददगार है, वो है पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तक मैं पिता के पास ना जाऊँ, वो सहायक आपके पास नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आगे का वचन हम पढ़ते हैं, और फिर मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा। यूहन्ना इसका 14 अध्याय वचन 15 से 17 में मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन यीशु मसीह दे रहे हैं कि पवित्र आत्मा आप तक कैसे आएगा, हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा कैसे कार्य करेगा। उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सो कंडीशन क्या है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। यदि हम कहते कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, तो यदि प्रेम करते हो तो क्या करना जरूरी है, तो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। और जब आप इन आज्ञाओं को पूरा करते हैं तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना उसे देखता है
और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। सो ये हमारे लिए एक बड़ी आनंद की बात है कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए, हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए, यदि हम परमेश्वर के सारी आज्ञाओं को मानकर उसके इच्छा के अनुसार जब जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारे साथ रहकर काम करना शुरू कर देता है। और लास्ट वर्स यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ। यूहन्ना इसका 14 अध्याय और वचन 18 से 20 लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। तो ये बहुत बड़ा जो आश्वासन है, बहुत बड़ा प्रॉमिस, आश्वासन नहीं कह सकते, ये एक प्रॉमिस है कि यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं जल्द ही क्या होऊंगा, फिर से आऊंगा। और जब मैं आऊंगा तो जब प्रभु यीशु मसीह उस समय जो चेलों से बात कर रहे थे तो वो एक फिजिकल स्वरूप में थे, एक इंसान के रूप में, है ना। लेकिन जब वो कह रहे कि जब मैं आऊंगा तब क्या हो जाएगा, परंतु तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूँ। तुम समझ जाओगे मेरी बातों से, तुम समझ जाओगे मेरे कामों से, तुम समझ जाओगे मेरे सारे काम करने के तरीकों से कि मैं जीवित हूँ। तुम भी जीवित रहोगे, मेरे आने के बाद क्या हो जाएगा, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। ये सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर यीशु मसीह आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं कि मैं पिता में, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा पिता में है और हमारा आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है और प्रभु यीशु मसीह हम में है। सो यहाँ देखो आप कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। आमीन, आमीन। यूहन्ना 14 का 26 में मैं पढ़ता हूँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सहायक है, जो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर हमें यीशु मसीह के नाम से देने वाले हैं वो हमें सब बातें जो है वो सिखाएंगे, वो हमें सब बातें सिखाते हैं। और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने टीच किया है वो सारी बातें क्या करेगा, पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाएगा। आगे वो यीशु मसीह जो है यूहन्ना इसकी 16 अध्याय और वचन 12 और 14 में वो ये कह रहा है कि मुझे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम उसे अभी सह नहीं सकते हैं। मैंने चेलों को ये कह रहा है कि मैं बहुत सी बातें आपसे करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी पवित्र आत्मा अभी आपके पास ना होने के कारण जो कुछ भी बातें मैं आपसे कहूँगा उसे आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा तो सारे सत्य का मार्ग क्या करेगा, वो आपको बताएगा। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा प्रभु परमेश्वर, लेकिन प्रभु अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक पवित्र आत्मा हमारे लिए आपने दिया है प्रभु, और वो पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारे अंदर प्रभु परमेश्वर पिता हमेशा के लिए आपने दिया है। प्रभु परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमें अपने वचनों के द्वारा और गहराई में प्रभु परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा संगति करने के लिए आप हमें सिखाइए प्रभु, मार्गदर्शन करें प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके राज्य के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम प्रभु परमेश्वर फल लाने वालों में से होने पाए प्रभु राजा। ऐसा अनुग्रह और कृपा आप हम सभी के ऊपर करें प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर फिर एक बार कि आज का समय आपने हमें दिया
धन्यवाद देता हूँ इन प्रियजनों के लिए प्रभु, जो इस वीडियो के माध्यम से प्रभु परमेश्वर पिता आपके साथ संगति कर पाए प्रभु राजा। और इन सारी बातों का प्रभु परमेश्वर पिता हम मिलकर आपको महिमा देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आज जो भी हमने इम्पोर्टेंट टीचिंग पवित्र आत्मा के विषय में सीखी है, और हमें ये भी प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला कि हम अनाथ नहीं हैं, और हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, वो परमेश्वर के अनुसार जीवन को जीने के लिए अपने आप को उस पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की।